एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजिस्ट पत्तावर। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर का चैप्टर किंगडम एनिमलिया, तो उसके हम जो है फाइलम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा फाइलम है वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स, मीन्स फ्लैट वर्म्स। तो चलें फिर देखते हैं इसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं। इनका इंट्रो पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ इनके करैक्टर्स पढ़ेंगे और बाकी जो करैक्टर्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। प्लेटीहेल्मिन्थ्स ये ग्रीक वर्ड है। प्लेटी मीन्स फ्लैट, हेल्मिन्थ्स मीन्स वर्म, इस वजह से हम इसे कहते हैं फ्लैट वर्म्स। अब सबसे पहले हम इनकी करैक्टर्स के तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इनका जो बॉडी शेप है वो लीफ लाइक है, मतलब एक पत्ते के जैसे है, और रिबन लाइक है। डोर्सो वेंट्रली मतलब आगे पीछे दोनों ये फ्लैट हैं, बिल्कुल जैसे कि रिबन होती है। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है फर्स्ट एनिमल्स टू हैव ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इस वजह से हम इसे कहते हैं यूमेटाजुआ, जैसे कि ये पहले जानदार हैं जिनके पास ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम वाली। इसकी वजह से हम इसे कहते हैं यूमेटाजुआ। उसके बाद आता है सिमेट्री। अब इनकी कैसी है सिमेट्री? फर्स्ट एनिमल्स टू हैव अ बायलैटरल सिमेट्री। अब इनमें जर्म्स लेयर कितनी हैं? ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। दो होते हैं, उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोम एब्सेंट है, इस वजह से हम इसे कहते हैं असीलोमेट्स। हैबिटाट अब ये मिलते कहाँ पर है? मोस्टली ये है पैरासाइटिक। ये जो है बॉडी में रहते हैं, होस्ट की बॉडी में, और ये उनकी मर्जी ये फ्री भी रहते हैं, मतलब ये फ्री भी मिलते हैं ऐसे होस्ट के। हाँ, जैसे कि हम पहली लाइन में मैंने लिखा है कि ये होस्ट की बॉडी में मिलते हैं, लेकिन कभी कभार ये होस्ट के बगैर भी रहते हैं, जिसे हम फ्री लिविंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्लेन एरिया जो है हमें वो मैरिन जो है वहाँ पर मिलता है, और फ्रेश वाटर की इन्वायरमेंट में मिलता है। तो प्लेन एरिया भी एक फ्लैट वर्म है। एक्सक्रिएशन इनका कैसे है? बाय फ्लेम सेल्स और प्रोटोनिफेडेरिया। दीज आर अमोनोलाइटिक इन एक्सक्रिएशन, मीन्स कि ये अमोनिया रिलीज करते हैं। अब एक्सक्रिएशन को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी जो करेक्टर्स हैं वो इंशाल्लाह हम अगर इस लेक्चर में कवर हो सके तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये है प्लेनेरिया, ठीक है, बिल्कुल जो है फ्लैट वर्म है। अब इस पर मैंने एक बात लिखी है कि हम उसे प्रोटोनेफिडेरिया कहते हैं। साइड में आपको एक मिनट, यहाँ पर ये देखिए, ये इनकी है फ्लेम सेल। ये सारे फ्लेम सेल हैं, ऐसे ऐसे ये फ्लेम सेल अटैच हैं इससे। ये ऐसे ड्रॉ की गई है, वो वाली पिक है। वैसे तो जो है काफ़ी मिल जाएगी आपको पिक वगैरह। अभी इसको जो है उन्होंने अलग करके दिखाया हुआ है इस पर। ये देखिए, ये है एक फ्लेम सेल है, उसके अंदर आपको स्लिया नज़र आ रहा है, एक फ्लूइड नज़र आ रहा है। तो हम अभी ये पढ़ेंगे कि ये क्या है। अब एक्सिट सिस्टम मैंने यहाँ पर अलग से लिखा है। Flat worms have tubular axillary organs called protonifidaria. ट्यूबुलर ऐसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सीधा सीधा ट्यूब टाइप है, इस वजह से हम इसे ट्यूबुलर कह रहे हैं। The cells in these tubules are called flame cells। जैसे कि मैंने ये रेड मार्क में लगाया हुआ है कि भाई इनमें जो लाइन में जो सेल आ रहे हैं, ट्यूबल्स आ रहे हैं, उसे हम फ्लेम सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। बंडल ऑफ फ्लेम सेल्स आर कॉल्ड प्रोटोनिफिडेरिया। अब ये 1 2 3 जितने भी सारे हैं, टोटल को हम कहते हैं प्रोटोनिफिडेरिया, ठीक है। फ्लेम सेल्स आर न्यूक्लियोटाइड सेल। जैसे कि आपने उसमें देखा कि उसके अंदर जो है एक न्यूक्लियस आपको नज़र आया, सॉरी, ये न्यूक्लियस है किसका, ठीक है। इसकी वजह मतलब जो यहाँ पर ये सारे फ्लेम सेल मौजूद हैं, इनके पास सबके पास न्यूक्लियस है, इस वजह से हम इसे कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड सेल। दे हैव अ टग ऑफ स्लेवा। जैसे कि आपने देखा कि इसके पास ये स्लेवा भी मौजूद है।
सीलिया भी मौजूद है। व्हेन दी सीलिया आर बीटिंग, जब ये बीटिंग करते हैं सीलिया, देयर मूवमेंट लुक लाइक फ्लेम ऑफ कैंडल। जब ये सीलिया बीट करते हैं तो जैसे कि एक कैंडल की फ्लेम होती है, उस उनकी जैसे हमें इनकी मूवमेंट नज़र आती है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल। इनकी वजह से हम इसे फ्लेम सेल कहते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी कि जो प्लेन एरिया है या प्लेटी हेलमेट्स है, उनका जो एक्चुअल सिस्टम है वो ट्यूबलर है। उनके पास एक जो है फ्लैम सेल मौजूद है, उनको हम टोटली कहते हैं प्रोटोनिफिड एरिया। उनके अगर फ्लैम सेल को हम अलग से देखें तो उनके पास न्यूक्लियस भी होता है, इनकी वजह से हम न्यूक्लियोटाइड सेल कहते हैं। उनके पास एक सीलिया भी होता है, टग ऑफ सीलिया होता है, मतलब ग्रुप होता है एक। जब वो सीलिया बीट करता है एक्सक्रीशन के लिए, तो उनकी जो मूवमेंट होती है वो कैंडल ऑफ फ्लेम जो है, जैसे कि कैंडल की फ्लेम होती है उसके जैसे लगता है। डेट्स वाई इसका नाम जो है फ्लेम सेल रखा गया है। दे हैव इनकम्प्लीट गट, अ गट विथ ओनली वन ओपनिंग। इनके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग है। डेट एक्ट्स बोथ एज माउथ और इंजेशन और इन एनस फॉर इजेशन। ठीक है, इनके पास जो है एक ही गट है। ट्यूबलर तो है, गट एक है, सही है, इनकम्प्लीट गट जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ का लेक्चर, अब ये इनकी जो करेक्टर्स हैं ये आगे और भी हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो सॉरी। तो